केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी ने बोला था कि 20 किलोमीटर तक टोल नहीं लिया जाएगा। टोल हम 7 किलोमीटर के अंदर अंदर आते हैं, हमसे टोल वसूल लग जा रहा है। कॉलोनी वाले दुखी हैं, काम से विकास नहीं हो पाया। संगठन का आशीर्वाद है बिल्कुल या राव नरबीर का आशीर्वाद है, इंद्रजीत का आशीर्वाद है या जिलाध्यक्ष का, किसका आशीर्वाद है? और मैं टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो लड़ूंगा तो संगठन के दम पे चुनाव लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव। आपने ये सब समस्याएं गिनवाई, बीजेपी के आप है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी ये समस्या। अब इन समस्याओं को लेकर जब आप लोगों के पास जाएंगे, आपको नहीं लगता लोग आपसे सवाल करेंगे? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को कभी भी नजरअंदाज नहीं करती। गुरुग्राम नगर निगम को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। ऐसे में अब तमाम प्रत्याशी निगम चुनावों को लेकर कमान संभाले हुए हैं और तैयारी में जुटे हैं। इसी बीच हमारे साथ मारुति कुंज से वेदपाल अधाना मौजूद है। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे वार्ड नंबर 19 के सभी वासियों को राम राम। कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ जी, फर्स्ट क्लास। चुनावों में अक्सर हालत बिगड़ जाती है, ठीक है? जी, हम तो मेहनत करते आ रहे हैं, उस दिन से ही मेहनत कर रहे हैं। कार्य हमें अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, विधानसभा चुनाव हुआ है, जो जो ड्यूटी लगी हमने काम किया है, हमें कोई वो थकावट नहीं है। मारुति कुंज में हम है, ये श्याम कुंज इलाका है जी। निगम चुनाव अब होने हैं। अब जिला अध्यक्ष से भी हमने बात की अपने चैनल पे और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जल्द से जल्द अब भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम मानेसर निगम चुनाव कराएगी। ऐसे में चुनाव को लेकर आप भी टिकट के दावेदार हैं, कैसी चल रही है तैयारी? बिल्कुल तैयार है जी। हम मेहनत, हम तो रात, मैं कह रहा हूँ पहले से हम मेहनत कर रहे हैं। ये नहीं कि आज नहीं, हम पहले से तैयार हैं। बिल्कुल चुनाव में टिकट मांग रहा हूँ। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, जिला मंत्री का मेरे पे पद है, ओबीसी का गुरुग्राम का, तो मैं काम कर रहा हूँ संगठन में। अच्छा, ओबीसी जिला महामंत्री, मंत्री या महामंत्री? जिला मंत्री। जिला मंत्री का पद है आपके पास। जी। कैसी चल रही है तैयारी चुनाव? बिल्कुल जी, पूरे तैयार हैं और हम चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करती। ये तो मैं पूछने वाली थी, आपने पूछने से पहले ही जवाब दे दिया। जी नहीं, मुझे संगठन का आशीर्वाद है, संगठन में रहता हूँ। संगठन का जब काम करता है संगठन में, तो उनको अपने आप पे आत्मविश्वास होता है। संगठन का आशीर्वाद है बिल्कुल है। या राव नरबीर का आशीर्वाद है, इंद्रजीत का आशीर्वाद है या जिलाध्यक्ष का, किसका आशीर्वाद है? मेरे पे संगठन का आशीर्वाद है। ये जो सारे नेता, राव इंद्रजीत जी, राव नरबीर जी, जिला अध्यक्ष हमारे कमल यादव जी, सारे संगठन में तो हैं। संगठन का आशीर्वाद मेरे पे है। संगठन के दम पे मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, श्याम कुंज इलाके में हम हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा वोट भी है शायद। गुरुग्राम ने ये उन इलाकों में से एक है जहाँ सबसे ज़्यादा वोट आते हैं। कितने वोट है लगभग यहाँ पर अभी तक? यहाँ पे अभी जो नई वोट बनी है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। पहले 18,500-19 हज़ार के आसपास वोट थी। अभी पता नहीं, जो नई वोट जुड़ी हैं शायद 21 का वार्ड बने या 20.5 का बने, वो अभी क्लियर हो जाएगा। प्रवासियों की कॉलोनी है, ज़्यादातर बाहर के इस इलाके में लोग हैं, वोट भी प्रवासियों के इस इलाके में ज़्यादा है जी। और सबसे ज़्यादा दावेदार गुर्जर कम्युनिटी के लोग। जी नहीं, ऐसा नहीं। हम गुर्जर कम्युनिटी तो ठीक है, मैं इनके बीच में रह रहा हूँ। मैं तो इस कॉलोनी में आज से थोड़ी 20-22 साल से मैं ही रह रहा हूँ। इनके बीच के मैं समस्या जानता हूँ। मैं खुद भी जैसे ये कॉलोनी वाले दुखी हैं, काम से विकास नहीं हो पाया। विकास क्या नहीं हो पाया, हमारे पानी की समस्या है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है, पूरा रोड जाम हो जाता है और निकलने के लिए ये ड्यूटी पे जो लोग करते हैं, कोई बाइक लेके गिर जाता है। मैं अब जो पैदल वाला है वो तो बेचारा रोड पार नहीं कर सकता। तो बड़ी समस्याएं हैं। और दूसरी समस्या है टोल की। केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी ने बोला था कि 20 किलोमीटर तक टोल नहीं लिया जाएगा। टोल हम 7 किलोमीटर के अंदर अंदर आते हैं, हमसे टोल वसूल लग जा रहा है। मैं खुद भी उसी में हूँ, मैं भी यहीं रहता हूँ। सब लोगों को टोल की फ्री होना चाहिए। मैं तो मंत्री जी से रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ कि हमारा 20 किलोमीटर का जो आपने बोला है, हम तो 7 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हैं। भौंडसी का टोल माफ़ है, नया गांव भौंडसी, तो सारी कॉलोनियाँ हम भौंडसी के अंदर ही रहे हैं। ज़मीन ये जो भौंडसी की आती है, नया गांव भी भौंडसी में आता है और कॉलोनियाँ भी भौंडसी में आती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी से मेरी विनती है कि टोल को माफ़ किया जाए। आपने ये सब समस्याएं गिनवाई, बीजेपी के आप हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी ये समस्या। अब इन समस्याओं को लेकर जब आप लोगों के पास जाएंगे, आपको नहीं लगता लोग आपसे सवाल करेंगे? बिल्कुल सवाल करेंगे। जब अभी क्या है कि ये टोल अभी शुरू हुआ था नया, तो उस टाइम पे
टोल की भी, पानी की भी, हर तरीके, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा लगता है यहाँ पर। मैंने भी आई हूँ और मैंने भी देखा है, पानी की सबसे ज्यादा समस्या है। बिल्कुल है जी। अभी क्या है कि निगम में अभी आया है, अभी पहला चुनाव होगा तो अभी विकास होंगे, सरकार करेगी। सरकार तो हमारी ईमानदार है, हमारे मुख्यमंत्री इतने ईमानदार, बताओ, वो पूरा लगे हुए 24 घंटे काम कर रहे हैं। आज 24 फसलों पर एमएसपी देने वाले हमारी हरियाणा सरकार है। कहाँ दिया है 24 फसल? किसी ने नहीं दिया। अधना साहब, आप तैयारी यहाँ से कर रहे हैं, और भी कई प्रत्याशी हैं जी, बल में देख लीजिए, पैसों में देख लीजिए, हर तरीके से वो भी बेहतर है। उन सभी लोगों में से आप कैसे बेहतर हैं इस इलाके के लोगों के लिए? मैं इस तरीक़ा से बेहतर हूँ, पैसे धन दौलत इसमें नहीं चलता। मैं संगठन का कार्य करता हूँ, संगठन के लिए काम कर रहा हूँ, संगठन का आशीर्वाद मेरे पे है। मैं संगठन की वजह से टिकट मांग रहा हूँ, और मैं टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो लड़ूंगा तो संगठन के दम पे चुनाव लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, आपने पहले ही यानी कह दिया कि टिकट नहीं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, संगठन का साथ दूंगा, संगठन के साथ काम करूंगा। संगठन से गद्दारी नहीं? बिल्कुल नहीं, संगठन के साथ मैं करूंगा ही नहीं गद्दारी, मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि संगठन बड़ा होता है। ये तो आते जाते रहते हैं, संगठन हमेशा रहेगा। संगठन का आशीर्वाद मिलता है तो ही चुनाव लड़ो, गलत लोगों को गुमराह करना वो मैंने सीखा ही नहीं। चलिए, आपने संगठन का जिक्र किया, उन तमाम लोगों में और आप में संगठन आपको क्यों चुने? संगठन ईमानदारी के दम पे चुनेगा मुझे। अब वो लोग ईमानदार नहीं है? मुझे नहीं पता क्या है, वो संगठन देख लेगा, चेक करेगा। संगठन तो सबको जानता है। संगठन के पास सब हर कार्यकर्ता की रिपोर्ट होती है। मैंने जब से मैं संगठन में पार्टी में काम कर रहा हूँ तो मुझे आदेश हुआ है, मैं उनके लिए हमेशा खरा उतरा हूँ। अपनी तरफ से मैंने कोई कमी नहीं आने दी और नहीं आने दूंगा। चलिए, आपने ये इलाके में आप तैयारी कर रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से सक्रिय भी हैं, हम भी देख रहे हैं, आप जा रहे हैं। अगर टिकट आपको मिलती है, क्या क्या आपका वो रहेगा कि इलाके के लिए मैं पहले इन मुद्दों को लेकर, विकास के क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास के मुद्दे रहेंगे अपने पानी की समस्या। पानी आपको पता ही है, रोड पे थोड़ी सी बारिश हुई पूरा जाम हो जाता है, ये समस्या सबसे पहले। दूसरा, रोड का चौड़ीकरण। रोड 22 फुट का है, रोड होना चाहिए कम से कम 33 फुट। तो इसके लिए मैं विधायक जी से भी मैं बात भी कर रहा हूँ। विधायक जी हमारे आए हैं, तेजपाल तंवर जी, तो उनसे बराबर वो विकास के लिए ईमानदार विधायक है, उनसे भी मेरी बराबर बात होती रहती है। तो वो मैं समस्या उठाऊंगा, मैं लगातार प्रयास करूंगा इसके लिए, रोड चौड़ा हो और लाइट का दुरुस्तीकरण हो। लाइट का क्या है, लाइट के जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं 100 का लगा हुआ है, चाहिए 200 और ट्रांसफार्मर और चाहिए हमें। लाइट का दुरुस्तीकरण हो और हमारी कॉलोनी को जो समस्याएं हैं उनको बिल्कुल क्लियर करा के मैं विकास को बढ़ावा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मेरी तबीयत खराब थी लेकिन आप इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे तो मैं आ गई, कहीं आप बीमार मत हो जाना। जी नहीं, बीमार क्या, क्योंकि अभी आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारी है, आप घूम रहे हो ना गली गली में। जी बिल्कुल, मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो मेहनत ही करता रहता है, सब हमेशा करता है मेहनत। अच्छा, मैं भी करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और ये देखिए, अभी निगम चुनाव होने हैं, हालांकि अभी सरकार ने निगम चुनावों को लेकर कोई घोषणा नहीं की, लेकिन तमाम प्रत्याशी निगम चुनावों को लेकर अब धरातल पर उतर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि ये तो समय बताएगा कि किसको टिकट मिलेगी, किसका भाग्य चमकेगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।